हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल लक्ष्य विद विकास सर। मैं हूं आपका दोस्त विकास श्रीवास्तव। दोस्तों, आज एक टॉपिक मैं लेके आया हूं आपके लिए। एक बहुत ज़रूरी टॉपिक है ये। दोस्तों, देखा गया कि कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र रखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने डिसीजन लिया कि देश में एस्मा एक्ट आपका लागू कर दिया गया। तो दोस्तों, क्या है एस्मा एक्ट, क्या इसमें प्रावधान किए गए हैं, इसके बारे में आपको थोड़ी सी यहाँ पर कुछ जानकारी दूंगा। इसको आप अच्छी तरीके से ध्यान से सुनिएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने एस्मा एक्ट लागू करने की सूचना जो है वो ट्वीट करके आपकी दी। तो ये देखिए, उनका ऑफिशियल आपका अकाउंट है कि शिवराज सिंह चौहान आपके। तो नागरिकों के हित को ध्यान में रखते हुए कोविड-19 आउटब्रेक के बेहतर प्रबंधन के लिए आज से सरकार ने मध्य प्रदेश में आपका एसेंशियल सर्विस मैनेजमेंट एक्ट आपका लागू कर दिया है, जिसे एस्मा या हिंदी में आवश्यक सेवा अनुरक्षण कानून कहा जाता है, तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है। तो इसमें दोस्तों क्या होता है, क्या इसमें धाराएं हैं, कब ये बना, ये मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। तो सारांश में मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको बताता हूँ कि यहाँ मध्य प्रदेश सरकार में जो भी कर्मचारी हैं, तो वर्तमान में जो आवश्यक सेवाओं से लगे हुए हैं, तो आवश्यक सेवाओं में यानी वर्तमान में जैसे देखा जा रहा है कि स्वास्थ्य विभाग है, पुलिस विभाग है, और भी इनका सपोर्ट करने के लिए जो डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं, तो उनमें आपका ये लागू होगा कि वो लोग आपकी छुट्टी पर नहीं जा सकते हैं, हड़ताल नहीं कर सकते हैं। अगर वो ऐसा करते हैं तो उनके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा कि ये एस्मा जो है ये है क्या, किसको कहा जाता है एस्मा। तो एस्मा के बारे में कब से ये आया, कब लागू किया गया, क्या इसमें धाराएँ की गई हैं, क्या क्या इसके नियम हैं, वो मैं आपको अब बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, एस्मा क्या है? आवश्यक सेवा अनुरक्षण कानून। एस्मा के बारे में हम जानते हैं। एस्मा यानी एसेंशियल सर्विस मैनेजमेंट एक्ट 1968, या इसको हिंदी में कहते हैं आवश्यक सेवा अनुरक्षण कानून। सामान्य जीवन हेतु आवश्यक सेवाएं। इस एक्ट की धारा 2 में उल्लेखित सेवाएं जैसे परिवहन, स्वास्थ्य आदि। तो इसके साथ इसमें भी वर्तमान में हमने देखा है तो पुलिस को भी इसमें, क्योंकि देखिए प्रेजेंट की जो कंडीशन है इसमें पुलिस जो है वो एक महत्वपूर्ण योगदान दे रही है, तो इसको भी शामिल किया जाएगा। यानी जो भी आपका होगा कि यथापूर्वक बनाए रखने के लिए कानून आपका है। इसके अंतर्गत सरकार सामाजिक क्षेत्र की कुछ महत्वपूर्ण सेवाओं को सुचारू रूप से बनाए रखने हेतु एक सार्वजनिक घोषणा समाचार पत्र या रेडियो के माध्यम से आपका लागू करती है। देखिए 1968 का ये प्रावधान है, तो प्रेजेंट टाइम में से ट्वीट करके सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जारी किया, तो ये आपको याद रखना है। तो इस एक्ट के लागू हो जाने के उपरांत इससे प्रभावित होने वाले सभी कर्मचारी हड़ताल नहीं कर सकते। यदि वे ऐसा करते हैं तो वह अवैध और दंडनीय होगा। एक बार में एस्मा को अधिकतम 6 माह की अवधि के लिए लागू किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अब एक क्वेश्चन उठता है कि सरकारें जो होती हैं वो एस्मा क्यों लगाती हैं। तो सरकारें एस्मा लगाने का फैसला इसलिए करती हैं क्योंकि हड़ताल की वजह से लोगों के लिए आवश्यक सेवाओं पर बुरा असर पड़ने की आशंका होती है, जबकि आवश्यक सेवा अनुरक्षण कानून यानी एस्मा वह कानून है जो अनिवार्य सेवाओं को बनाए रखने के लिए आपका लागू किया जाता है। ठीक है। तो इसके तहत जिस सेवा में आपका ये एस्मा लगाया जाता है उससे संबंधित कर्मचारी हड़ताल नहीं कर सकते, अन्यथा हड़तालियों को 6 माह तक की कैद और 250 रुपये दंड या दोनों आपके देने होते हैं। ये इसमें प्रावधान किया गया है। तो जैसे प्रेजेंट कंडीशन एक अलग कंडीशन है, इसके अलावा भी ये प्रावधान किया गया है जैसे सेवा पर एस्मा लगाया जाता है उससे संबंधित कर्मचारी हड़ताल नहीं कर सकते, अन्यथा हड़तालियों को 6 माह की कैद या 250 रुपये दंड अथवा दोनों आपके देने होते हैं। तो ऐसा दोस्तों इसलिए भी किया जाता है। देखिए प्रेजेंट कंडीशन अलग है कि प्रेजेंट कंडीशन में कोविड-19 महामारी फैली हुई है, उस टाइम पे मध्य प्रदेश में एस्मा लाया गया है, लेकिन एस्मा जो है वो आपका वैसे भी लगाया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब अपन चर्चा करते हैं विभिन्न राज्यों में एस्मा की स्थिति। भारत एक विविधताओं का देश है। ऐसे में हर राज्य की अपनी चुनौतियाँ और आवश्यकताएँ भी भिन्न होती हैं, जिस कारण एस्मा एक्ट एक केंद्रीय कानून होने के बावजूद प्रत्येक राज्य को अपने अनुसार बदलाव करने की स्वतंत्रता देता है। तो इसमें दोस्तों कई राज्य कानून को सीधे ही अपने राज्य में आवश्यकता अनुसार लागू कर देते हैं, परंतु कई राज्यों ने अपने अनुसार इसमें आवश्यक बदलाव किए हैं। आवश्यक सेवाओं की सूची भी उन्होंने अपने अनुसार इसमें परिवर्तित की है, जिसमें राजस्थान एस्मा एक्ट 1970 लाया, आंध्र प्रदेश एस्मा एक्ट 1971 लाया, केरल एस्मा एक्ट 1993 लाया, कर्नाटक एस्मा एक्ट 1994। तो ये कुछ राज्यों ने अलग अलग अपने हिसाब से इसमें कुछ बदलाव करके अपने यहाँ पर एक अलग से एक्ट
इसी को मैं थोड़ा सा संशोधन करके आपका लागू किया है। अब अपन दोस्तों चर्चा करते हैं कि एस्मा के अंतर्गत कितनी धाराएं हैं, क्या इसमें प्रावधान किए गए। तो एस्मा में कुल 9 धाराएं हैं। 9 धाराओं में से धारा फर्स्ट जो कहती है, इसमें एस्मा एक्ट का नाम, भारत में कहाँ कहाँ पर यह लागू किया जा सकता है तथा कितने समय अंतराल के लिए लगाया जा सकता है, ये आपका उल्लेखित किया गया है। सेकंड नंबर की धारा जो है वो एक्ट की परिभाषा तथा आवश्यक सेवाओं की सूची आपकी निर्धारित करती है कि इसमें क्या है। जो आवश्यक सेवाओं की सूची है, इसमें राज्य अपने अनुसार इसमें संशोधन कर सकता है कि कौन सी सेवा को इसमें जोड़ना है, कौन सी सेवा को इससे हटाना है। धारा 3 में प्रावधान किया गया है कि कुछ नियोजन में हड़ताल को प्रतिबंधित करने की शक्ति, यदि केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि सार्वजनिक हित में ऐसा करना आवश्यक है तो वह एक आदेश द्वारा इस एक्ट को लागू कर हड़तालों पर प्रतिबंध लगा सकती है। यानी अगर केंद्र सरकार चाहे तो वह किसी भी कंडीशन में उसको लगता है कि भाई ऐसा ऐसा हो गया है कि इस सिचुएशन में ये एक्शन लेना अनिवार्य है, तो वह आपका हड़तालों पर प्रतिबंध लगा सकती है। यानी जैसे अपन देखते हैं ना कि कभी कर्मचारी हड़ताल करते रहते हैं कि स्वास्थ्य विभाग ने कर दिया, शिक्षा विभाग ने कर दिया कि उनको कुछ सुविधाएं चाहिए, तो वहाँ पर रोक लगा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि धारा जो 4th नंबर है, धारा 4 में प्रावधान किया गया कि अवैध हड़तालों हेतु जुर्माने, यदि इस अधिनियम के अंतर्गत आने वाला कोई व्यक्ति इस एक्ट के लागू होने के बाद हड़ताल शुरू करता है या उसमें भाग लेता है तो वह 6 माह के कारावास या 200 रुपये का जुर्माना उसके ऊपर दंडित होगा, या ये दोनों उसके ऊपर लगा सकते हैं। ये इसमें प्रावधान किया गया है। धारा 5 में प्रावधान किया गया है कि हड़ताल हेतु उकसाने के लिए दंड, यानी कोई व्यक्ति अगर हड़ताल करने के लिए उकसाता है तो उसके लिए दंड का प्रावधान किया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो अन्य व्यक्तियों को हड़ताल करने के लिए उकसाता है तो वह 1 साल के कारावास या 1000 रुपये का जुर्माना या दोनों के लिए आपका दंडित होगा। धारा 6 प्रावधान करती है कि अवैध हड़तालों को वित्तीय सहायता देने के लिए जुर्माना, यानी कोई व्यक्ति जो हड़ताल कर रहे हैं, जैसे कोई कर्मचारी समूह है जो हड़ताल कर रहा है और कोई व्यक्ति उनको फाइनेंस कर रहा है, यानी कि उनको वित्तीय सहायता दे रहा है कि आप हड़ताल करिए, हम आपका समर्थन करते हैं, तो उसके लिए जुर्माना का प्रावधान किया गया है। यदि कोई व्यक्ति एस्मा एक्ट के अंतर्गत अवैध हड़तालों को वित्त पोषित करता है तो वह 1 साल के कारावास अथवा 1000 रुपये का जुर्माना या दोनों से आपका दंडित किया जाएगा। धारा 7 में प्रावधान किया गया है कि बिना वारंट के गिरफ्तारी की शक्ति, इसमें बिना वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है जो दोषी है, कि कोई भी व्यक्ति पुलिस अधिकारी बिना वारंट के किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है जिस पर इस अधिनियम के तहत कोई भी अपराध आपका संदेह में आता है। नेक्स्ट है आपका धारा 8, अन्य कानून को रद्द करने की शक्ति। इस अधिनियम की धारा के अनुसार यदि जैसे कोई भी व्यक्ति है, अन्य अधिनियम जैसे कि औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 आदि का टकराव इस अधिनियम की किसी विशेष धारा से होता है तो एस्मा एक्ट को प्राथमिकता दी जाएगी। यानी ऐसा कोई एक एक्ट है जिस एक्ट में इससे इसी के समान एक्ट है या फिर इससे कुछ अलग एक्ट है जो इसके मार्ग में आ रहा है, तो वहाँ पर एस्मा को प्राथमिकता दी जाएगी, अन्य किसी को नहीं दिया। जैसे कोई कर्मचारी हैं, उनको हड़ताल की या उनकी छुट्टी की कुछ नियम बताए गए हैं, तो उन नियमों का अगर कोई कर्मचारी या कोई वर्ग आपका हवाला देता है तो उनको ना मानकर इसको माना जाएगा, ये इसमें प्रावधान किया गया है। धारा नंबर 9 बताती है कि अधिनियम को निरस्त या निरसन करने की शक्ति, यानी सरकार कभी भी चाहे इस एक्ट को निरस्त कर सकती है और इस तरह से आपका जो भी निरसन किया जाएगा, तो निरसन के बावजूद भी उस अधिनियम जब लगा हुआ था तो उस एक्ट के अंतर्गत उस टाइम पे जो भी कार्रवाई की गई थी वह कार्रवाई हमेशा वैध रहेगी, वह आपकी अवैध घोषित नहीं की जाएगी, ये हमें याद रखना है। ठीक है दोस्तों, तो ये अपन ने एस्मा एक्ट के बारे में कुछ थोड़ी सी जानकारी ली। तो मध्य प्रदेश में प्रेजेंट में आपका एस्मा एक्ट लागू हो गया है, हमारे शिवराज सिंह चौहान जी ने इसकी घोषणा की है। तो कोविड-19 एक बहुत बड़ी बीमारी है, एक महामारी के तौर पे पूरे विश्व में आपका ये काल छाया हुआ है, तो इससे बचे रहिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए, इसको अच्छे से देखिए दोस्तों। तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो बिल्कुल तैयारी करते रहिए। जैसे ही ये संकट का समय कटेगा तुरंत वैकेंसी आएंगी, जो एग्ज़ाम आपके होल्ड हो गए हैं वो एग्ज़ाम्स भी होंगे, तो बिल्कुल पढ़ाई को जारी रखिए। किसी भी कंडीशन में आप लोग अपनी पढ़ाई से दूर ना रहें, निरंतर आप पढ़ाई करते रहिए। एक अच्छा समय है, घर पे रहकर पढ़ाई करें और बिल्कुल अपनी तलवार में और धार को मजबूत करिए ताकि आप एक अच्छे योद्धा बनकर शत्रु पर विजय प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो आप सभी की आगामी परीक्षाओं के लिए लक्ष्य विकास सर परिवार की तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।